जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी JNK के एस्पिरेंट्स हैं जो JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, आप ही से बात करना चाहता हूँ। और बात मैं करूंगा कंप्यूटर सेक्शन पे कि क्या पैटर्न चेंज हुआ, क्या लेवल चेंज हुआ, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, या फिर हम कह लें कि स्ट्रेटेजी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियोस मैं देख चुका हूँ रिसेंटली। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हें कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूं। एंड आज की वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं दिल से दिल की बात करूंगा और फैक्ट पे बात करूंगा। हर एक पेपर को एनालाइज में कर चुका हूं। देखिए, बात मैं करता हूं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की। एक्चुअल में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी नहीं है। बात आ जाती है जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पेपर चल रहे थे ना, वाइल्ड लाइफ में हमें ना देखने को मिल जाता है कि कंप्यूटर थोड़ा सा क्या हो गया, वर्किंग पे आ गया। क्या हो गया? वर्किंग पे आ गया। अब ये जो वर्किंग पे आया तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, एक बार वर्किंग में है, नेक्स्ट टाइम फिर से ठीक हो जाएगा। हम वही पुराना तरीका पढ़ते रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं ओल्ड लिख लेता हूँ। हम वही पुराना तरीका पढ़ते रहे। अब क्या हुआ, जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। जूनियर असिस्टेंट के पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। एक मैं बोलूंगा इररेलीवेंट, अभी मैं बताता हूं कि इररेलीवेंट क्यों बोल रहा हूं, और एक मैं बोलूंगा वर्किंग। अब कुछ क्वेश्चंस आए वो इररेलीवेंट थे। इररेलीवेंट क्यों थे? क्योंकि उससे पहले उन टॉपिक्स को हमने पढ़ा भी नहीं था। अब पढ़ा क्यों नहीं था? बड़ी बेसिक सी बात है यार, कि टीचर ने भी नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि आता नहीं था। देखो, जब टीचर चीजें पढ़ाता है ना, वो एनालाइज करके पढ़ाता है। तो वहां पे टीचर धर्म पता क्या बोलता था? टीचर धर्म ये बोलता था कि आप बच्चों के सामने जाएं, एक्सेप्ट करें चीजों को कि ठीक है, हमने नहीं पढ़ाया। हम क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उससे पहले ये चीजें आती भी नहीं थी। और क्या उससे पहले अगर इस लेवल का पढ़ाते तो क्या आप पढ़ते? नहीं, वो सेंस ही नहीं बनती ना उस चीज की। तो उस टाइम पे एक्सेप्ट करना था टीचर ने। एक्चुअल में उस टाइम क्या हुआ, टीचर्स ने एक्सेप्ट नहीं करा उस चीज को। इनफैक्ट उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर दी। एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर दी। एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं देनी थी। अब चलो ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो गया, बट यहां पे एक चीज थी। यहां पे थे कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि एडवांस टॉपिक थे। अब ये एडवांस टॉपिक्स क्या थे, उससे पहले कभी किसी ने पढ़ाए भी नहीं थे, ना कभी किसी ने पढ़े थे, क्योंकि आते ही नहीं थे। और वर्किंग की किसी ने बात ही नहीं करी। जो क्वेश्चन बेसिक्स थे ना, बेसिक क्वेश्चन जो वर्किंग पे आए थे, वो किसी ने बात नहीं करी। ना इधर बात हुई वर्किंग पे, ना इधर बात हुई वर्किंग पे। यहां पे सिर्फ बात किसकी हुई जो हल्ला मचा, वो एडवांस क्वेश्चंस का हल्ला मचा। अब इसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने क्या करा, लैब अटेंडेंट से पहले सिर्फ इन एडवांस टॉपिक्स के 4 या 5 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लिए। सर पढ़ लिया, बट जो आपका पुराना पढ़ा हुआ था वो हमने सही नहीं करा। क्योंकि जो हमारा पुराना तरीका था ना वो पढ़ने का, पता क्या था? वो था व्हाट इज रैम। रैम भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है। और टाइप्स ऑफ रैम पता था, डी रैम एंड एस रैम। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और 4 तरह की रोम होती है। हमें सिर्फ इतना पता था, हमें ये नहीं पता था कि रोम मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब रोम मेमोरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके अंदर रोम मेमोरी पाई जाती है। फर्मवेयर जो है वो रोम के अंदर होता है। बायोस सेटिंग रोम के अंदर होती है। और जो आज के फोन चल रहे हैं उसमें जो रोम आती है वो पुरानी रोम से अलग थी। ये जो एक्चुअल वर्किंग थी ना, ये हमें पता ही नहीं थी। हम वही क्या कर रहे थे, हम चल रहे थे अभी भी वो जो हमारा सिर्फ फैक्ट्स याद करने वाले तरीके पे। लैब अटेंडेंट पे हमने क्या करा, लैब अटेंडेंट में हमसे एक गलती होगी, स्टूडेंट से, कुछ स्टूडेंट से गलती क्या होगी कि एडवांस टॉपिक्स तो पढ़ लिए उन्होंने। अब एडवांस टॉपिक उन्होंने 4-5 पढ़ लिए, और पुराना जो बेसिक्स था उसको सुधारा नहीं। उसको सुधारना था वर्किंग के हिसाब से, वो नहीं सुधारा। अब आता है पेपर क्या, लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट का जब लैब अटेंडेंट का पेपर आता है तो क्या होता है कि जो एडवांस टॉपिक्स थे ना, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आए। ये जो ये वाले एडवांस टॉपिक्स थे। अब दिक्कत क्या हुई, बच्चे ने सिर्फ वही एडवांस टॉपिक्स पढ़े, बेसिक्स तो अपना सुधारा नहीं।
तो दिक्कत पड़ गई किसमें, लैब अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट में दो क्वेश्चंस थे जो जेकेएसएसबी ने बाउंसर फेंके थे। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, इन दो क्वेश्चंस पे हल्ला करना शुरू कर दिया। हमने बाकी क्वेश्चंस की बात नहीं करी, ठीक है ना, जो बाकी क्वेश्चंस थे ना हमने उसकी बात नहीं करी, या दो या तीन क्वेश्चन मान लो बाउंसर्स थे, बट हमने बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे। फिर भी क्या करने लग पड़े, हल्ला करने लग पड़े। और हमने क्या कर दिया, कुछ टीचर्स ने यहाँ पे पल्ला छुड़वा लिया। हमारे डोगरी में एक होता है पल्ला झाड़ना या पल्ला छुड़वाना, कि चार बातें करो, चार बातें करने के बाद क्या कर दो, साइड कर दो चीजें। उस टाइम पे भी चीजें एनालाइज नहीं करी गई। उस टाइम पे मैंने क्या करा, जिस चीज के लिए तुम लोगों ने मुझे प्यार करा, कि मैं रैंडमली आया। तो इससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था, अगर आप मेरा 1-1.5 साल पहले वाला लेक्चर देखोगे तो तब जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था ना, तब भी मैं वर्किंग के हिसाब से पढ़ा रहा था। जिन्होंने लेक्चर्स लगाए उनको पता होगा। मैंने चीजों को एनालाइज करा। हाँ, जूनियर असिस्टेंट में जो चीजें एनालाइज करी तो मैंने सोचा 4-5 टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा है ना वो तो मैं ऐड ऑन करूंगा, बट चीज को पढ़ाने का तरीका जो वो चेंज करूंगा। वो क्या करूंगा, वर्किंग। वर्किंग, ये जो वर्किंग है ना, ये पुराने बेसिक से है, बेसिक ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बेसिक ही है, बट जो हमने पढ़ा हुआ है ना पुराना बेसिक्स, उससे अलग है। जैसे आज के टाइम पे देखो कि जब मैं एमएस एक्सेल पढ़ा रहा हूं, तो एक्सेल में मैं थ्योरी क्लास भी लगाता हूं और प्रैक्टिकल भी लगाता हूं। भाई क्या जरूरत है मुझे प्रैक्टिकल लगाने की, थ्योरी में तो सब पढ़ा ही रहा हूं, प्रैक्टिकल लगाने की ये जरूरत है क्योंकि जेकेएसएस भी वर्किंग में पूछ रहा है। बच्चों को पता नहीं लग रहा क्वेश्चंस कैसे बनने हैं कैसे नहीं बनने। और अब क्या हो रहा है, अब ये चीजें जो एनालाइज करके चेंजेस लानी थी वो चेंजेस नहीं लाई जा रही। मैंने चेंजेस लाई तो क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। चलो लेट इट, उसको ना वो छोड़ो, वो मेरे एंड की बात है, ठीक है ना। वो चेंजेस हुई, बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो चेंजेस करवानी है स्टूडेंट को, जो प्रॉपर गाइडेंस है वो दीजिए यार। अब मेरे हिसाब से, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है बेसिक्स पढ़ना है, बट बेसिक्स पुराना वाला नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि पुराना बेसिक्स और नए बेसिक्स में क्या डिफरेंस है ना, हवा में बातें कर रहे हो। नहीं, हवा में बात कोई नहीं कर रहा, जो भी बात हो रही है एनालिसिस के बाद हो रही है, तो टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए, एक बेसिक्स है जो किसी XYZ किताब में लिखा है, जिसमें पॉइंटर्स लिखे होंगे, जिसमें क्या लिखे हैं, पॉइंटर्स, और हमने भी उन पॉइंटर्स को याद कर लिया। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अभी जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लगाया तो उनको तो ठीक है, बाकी अगर मैं 50% एस्पिरेंट्स को पूछूं ना डेफिनेशन का मतलब, वो डेफिनेशन का मतलब नहीं बता पाएंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन का मतलब। तो हमारा पढ़ने का तरीका शायद गलत हो चुका है, या हमारा पढ़ने का तरीका कुछ अजीब ही हो गया। तो इन चीजों को सुधारने का तरीका यह है कि हमें चीजों को वर्किंग के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक्स है वो पढ़ना है वर्किंग के हिसाब से। अब जिन्होंने पुराना बेसिक्स पढ़ा हुआ है, भाई साहब मुबारक हो, मैं बोल रहा 70% तुम्हारा काम हो चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने अगर बेसिक्स पढ़ा है तो तुम्हारा 90% काम हो गया, तुम रिवीजन करो, करते रहो तो पेपर सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा यार। मैं पर्सनली दिन में 20 से 30 एस्पिरेंट्स जेकेएसएसबी के डेली मिलता हूं। अंदर बैठ के बातें नहीं कर रहा कि घर पे बैठ के बातें करूंगा, घर पे बैठ के नहीं बातें कर रहा, डेली 15-20 स्टूडेंट से मैं मिलता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही उस तरह का, डेली मिलता हूं। तो मुझे ये चीज समझ आई है कि उन्होंने जो बेसिक्स पढ़ा है वो सिर्फ रटने वाला पढ़ा है, क्योंकि इससे पहले ना कंप्यूटर को एक प्रॉपर सब्जेक्ट मानता ही नहीं था एक एस्पिरेंट। वो सिर्फ क्या करता था, एक पतली सी बुक ले लेता था कोई भी, तो उसको पढ़ लेता था तो वो हो जाता था पहले, क्योंकि हो भी जाता था। बट आज के टाइम पे वो चीजें नहीं हो रही। तो अब क्या तरीका है कि आपको, अगर आपने पुराना बेसिक्स पढ़ा है तो 70% तो तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हें अब बाकी 30 का क्या है, जो तुमने पुराना बेसिक्स पढ़ा है ना, तुम्हें डेफिनेशन याद है, सब कुछ याद है, अब उन डेफिनेशंस पे वर्किंग पे जाओ। कोई एमटेक का काम नहीं है, कोई बीटेक का काम नहीं है। एक्चुअल में जो डेफिनेशन है उनको समझो, तुम्हें नहीं समझ है बहुत सारे एस्पिरेंट्स।
तो ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन चल रही है ना जेकेएसएसबी के कंप्यूटर को लेके कि क्या एडवांस पढ़ना है क्या पढ़ना है, देखो एडवांस सिर्फ एक पेपर में आया जूनियर असिस्टेंट में। उसके बाद जितने पेपर हुए हैं उसमें आया बेसिक्स है, बट वर्किंग वाला बेसिक आया। अब मैंने अपनी सीरीज में वो जो एडवांस टॉपिक्स थे वो भी पढ़ा दिए, बट पुराने कंप्यूटर को रिवाइज किसने करना था, वो मैंने ही करना। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें लगती है शिद्दत, मेहनत, रिसर्च, समय, और वो मैं समय दे रहा हूं तुम लोगों को, और तुम लोग उसका भरपूर प्यार भी दे रहे हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। तुमने अगर बेसिक्स पुराना पढ़ा है तो 70% तुम्हारा काम हो चुका है, बाकी 30% तुम्हें उसका वर्किंग पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें अगर तुम कर लोगे तो मैं बोलो तुम मुझसे लिखवा के ले लो कि कंप्यूटर का पेपर अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो इतनी बात थी जो मुझे सोचा कि करना बहुत जरूरी हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी बातें और भी हो रही हैं। तो मैंने लगा चलो मैं भी बता देता हूँ थोड़ी सी बात।